बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की इस वीडियो का जो मकसद है वो आप लोगों को ये बताना है कि पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम में जो पब्लिकेशन का इशू आ रहा है वो क्यों आ रहा है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, और आप लोग अगर इसको अभी आप लोगों ने एड्रेस ना किया तो फ्यूचर में आप लोगों के लिए क्या मसाइल हो सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर। इम्पैक्ट फैक्टर लॉन्च हुआ था 1975 में। इंटरनेशनल साइंटिफिक इंडेक्स ने इसको स्टार्ट किया था। पर्पस ये था कि इस पे जर्नल्स को इवेलुएट करना था कि उनके अंदर जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। 1975 में ये स्टार्ट होता है। उसके बाद चलते चलते पहले इंटरनेशनल साइंटिफिक इंडेक्स बना, फिर उसके बाद ये जो था थॉमसन रॉयटर्स ने इसको टेकअप किया। आजकल ये क्लैरिवेट एनालिटिक्स के पास है। हर साल जनरल साइटेशन रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसको JCR भी कहते हैं। JCR जो है ये सबसे एक टॉप और सबसे ऑथेंटिक इम्पैक्ट फैक्टर होता है। कोई भी जर्नल उठ के ये कह सकता है कि मेरा ये इम्पैक्ट है और वो खुद इम्पैक्ट फैक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती। ऑथेंटिक इम्पैक्ट फैक्टर वही होता है जो क्लैरिवेट एनालिटिक्स का JCR में पब्लिश होता है। बात करते हैं पाकिस्तान के इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स की। पाकिस्तान में 4 या 5 इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं। वो आपको सारे के सारे एक्स कैटेगरी HEC में मिलेंगे। अब इन जर्नल्स में पब्लिकेशन का टाइम 6 से 8 महीने होता है कम से कम। बहुत अच्छे आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं ये। इनके एडिटोरियल प्रोसेसेस, रिव्यू प्रोसेसेस आउट क्लास हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनका इम्पैक्ट बढ़ेगा, क्योंकि जो इनमें रिसर्च पब्लिश होती है वो इस काबिल है कि उसको साइट किया जाए, पढ़ा जाए। इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल को आइडेंटिफाई आपने कैसे करना है इस पर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले आप ये समझें कि इम्पैक्ट फैक्टर वाला रूल क्यों आप लोगों के लिए मुश्किल है। देखिए, आप लोगों को ना अंडर ग्रेजुएट लेवल पे रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती। कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर एक चैप्टर होता है, वो आप लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद कोई रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, वो आप बना के जमा करा देते हैं। प्रोफेसर साहब का दिल करे तो वो पब्लिश हो जाता है, ना दिल करे तो नहीं पब्लिश होता। लेकिन पब्लिश भी कहाँ पे होता है? पब्लिश आपके लोकल जर्नल में होता है, जो कि यूजुअली HEC इंडेक्स भी नहीं होता। अलमिया ये है कि आप लोगों को प्रॉपर रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं सिखाई जाती। ना आप लोगों के पास टाइम होता है, ना आप लोगों को उस वक्त गाइड किया जाता है। आप लोगों के साथ अब जो हो चुका है सो हो चुका है, लेकिन अपने जूनियर्स को, अपने बहन भाइयों को जो मेडिकल कॉलेज में पढ़े हैं, उनसे कहें कि रिसर्च मेथोडोलॉजी सीखें, पब्लिकेशंस करें, क्योंकि जो चीज़ आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पब्लिश करते हैं वो सारी उम्र काम आती है। मेरी पहली 2 रिसर्चेज जो थी वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पब्लिश हुई थी, और मैं उसका मुझे अभी भी बेनिफिट मिलता है, हालांकि इस बात को इतना अरसा हो गया। आप लोग उस वक्त अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी सीख जाते हैं तो आपको एक बहुत चीज़ आगे हेल्प आउट करेगी। अब खैर, आप लोग इस चीज़ को तो अब थोड़ा सा विल पुट अ पेन ऑन इट, और अब हम डिस्कस करते हैं कि कल जब आप ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में जाएंगे तो आपने जो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स पे बात करनी है वो आप क्या करेंगे। देखिए, इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स को अगर आपने देखना है तो आप क्लैरिवेट एनालिटिक्स की वेबसाइट पर जाके देख लें कि उधर कौन कौन से जर्नल्स हैं। उसका लिंक मैं इसमें नीचे डाल दूंगा, आप उधर देख सकते हैं। आप इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स को आपने जाके देखना है तो आप जाके पबमेड पे जाके देखें। उधर जो जर्नल होते हैं वो यूजुअली इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं, जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पे आ रहे होते हैं। मतलब उनका एब्स्ट्रैक्ट पूरा पेपर का आ रहा होता है, या एब्स्ट्रैक्ट होता है, या पूरा पेपर भी बाज़ औक़ात होता है वो PMC के अंदर, लेकिन वो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स होते हैं। चाहे उनका थोड़ा सा भी इम्पैक्ट हो, लेकिन वो इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी जर्नल जो इम्पैक्ट फैक्टर की कैलकुलेशन होती है वो 2 साल बाद होती है, एटलीस्ट 2 साल बाद। जो आर्टिकल आपका आज पब्लिश हुआ है 2021 में, उसका इम्पैक्ट आपको 2023 में पता चलेगा। लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में काउंट नहीं होता। अब जो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश हो गया वो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश हुआ है। इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स जो होते हैं वो बहुत सारे हैं। अब जो बात आपने इस पर करनी है, ये जो बात आपको समझने वाली है, इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में 2 तरह की पब्लिकेशंस होती हैं। एक ओपन एक्सेस पब्लिकेशन होती है, दूसरी जो होती है वो क्लोज पब्लिकेशन होती है। क्लोज पब्लिकेशन के यूजुअली कोई चार्जेस नहीं होते, फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिकेशन होती है। मैं अपने आर्टिकल का लिंक इस पर नीचे एक मेंशन करूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। वो पबमेड का होगा, लेकिन उस पर आपको सिर्फ उस आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट नज़र आएगा,
आपने बाकी आर्टिकल पढ़ना है तो बाकी आर्टिकल के लिए आपको $50 देने पड़ेंगे या $34 देने पड़ेंगे, जितनी भी जर्नल की फीस है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज पब्लिकेशन है, मैंने पब्लिकेशन चार्जेस नहीं दिए। जर्नल मेरे आर्टिकल को अब आगे सेल कर रहा है, जिसने पढ़ना है वो पे करके लेगा। दूसरी पब्लिकेशन होती है ओपन एक्सेस पब्लिकेशन। पाकिस्तान के अंदर सारे जर्नल्स ओपन एक्सेस पब्लिकेशन कर रहे हैं। पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए आपको ओपन एक्सेस पब्लिकेशन चाहिए, ये बात समझें। आप क्लोज पब्लिकेशन पीआरबी के लिए नहीं कर सकते, आपको ओपन एक्सेस पब्लिकेशन चाहिए। ओपन एक्सेस पब्लिकेशन 90% of the journals they charge you for open access publication. Publications open access, publishing open access in an indexed impact factor journal starts from $100 upwards. $100 सबसे कम इस पर पब्लिकेशन चार्जेस हैं। कुछ जर्नल्स फ्री भी कर रहे हैं लेकिन उन पर पब्लिकेशन टाइम बहुत ज़्यादा है। अब आप लोग जाके जो आपका आर्टिकल होता है वो आपको वर्ड काउंट के हिसाब से चार्ज करते हैं, वो तस्वीरों के हिसाब से चार्ज करते हैं, वो चार्ज करते हैं इसकी लेंथ कितनी है। कुछ जर्नल्स ऐसे चार्ज करते हैं, कुछ जर्नल्स इस चीज़ पे चार्ज करते हैं कि आपकी ग्रामेटिकल एरर्स हैं, ग्रामेटिकल करेक्शन कराएं। कुछ जर्नल्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन एक्सेस पब्लिकेशन करते हैं। ठीक है, वो अच्छे जर्नल्स हैं, उनका इम्पैक्ट भी है, लेकिन वो बहुत कम जर्नल्स हैं। आपको जर्नल टारगेट करना जो है वो चीज़ें इस पर बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन जो चीज़ आपने कल जाकर डिस्कस करनी है वो ये करनी है कि इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में आप कैसे पब्लिश हों, जब आप लोगों को ना अंडर ग्रेजुएट लेवल पर रिसर्च सिखाई जाती है और ओपन एक्सेस पब्लिकेशन के आपके इतने सारे चार्ज, इतने हज़ारों में चार्जेस होते हैं, हज़ारों डॉलर्स में। आप जाके F1000 रिसर्च एक जर्नल है, उसकी वेबसाइट पर देख लीजिए वो कितने चार्ज कर रहे हैं। आप लैंसेट की वेबसाइट पर देख लीजिए, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर देख लीजिए, आप BMJ की वेबसाइट पे देख लीजिए। BMJ केस रिपोर्ट से एक जर्नल है, बड़ा अच्छा जर्नल है। उन पे अगर आपने एक दफ़ा पब्लिश करना है तो उसके चार्जेस अलग हैं। अगर आप उस पर मुसलसल पब्लिश करना चाह रहे हैं तो वो कोई 60 या 70 हज़ार रुपये आपको पाकिस्तानी पे करने पड़ेंगे ताकि आप उस पर अपनी पब्लिकेशन स्टैब्लिश कर सकें। और वो पबमेड इंडेक्स जर्नल है, इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है। आप लोग, अगर आप लोगों ने ग्रीवेंस कमेटी में इस चीज़ इशू को ना हाईलाइट किया तो आप लोग बड़े बुरी तरह फंसेंगे, क्योंकि आप लोग भी फंस जाएंगे और आपके अगले आने वाले लोग भी बहुत बुरी तरह फंसेंगे। इस इशू को आपको हाईलाइट करना चाहिए। आप उस पर बात करें कि आप इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में किस तरह पब्लिश करें जब पब्लिकेशन चार्जेस इतने ज़्यादा। ओपन एक्सेस पब्लिकेशन मुफ्त में नहीं होती, उसके चार्जेस होते हैं। सबसे सस्ता इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल पाकिस्तान में जो इस वक्त है वो इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली JCPSP है, और JCPSP ने कुछ अर्सा पहले पब्लिकेशन चार्जेस वेव ऑफ कर दिए थे। JPMA भी चार्ज कर रहा है, PJMS भी चार्ज कर रहा है, J अयूब मेडिकल कॉलेज के आप मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वो शायद फ्री हो, शायद चार्ज कर रहे हो। ये आपके इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं पाकिस्तान के 4, बात खत्म। मेडिकल साइंसेज में हो सकता है कोई एक आधा और आ गया हो, शायद मेरे नॉलेज में ना हो, लेकिन ये 3-4 ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल आपको HEC की W कैटेगरी में मिलेगा या X कैटेगरी में मिलेगा, आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लिंक इस वीडियो के एंड पे मैंने दिया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप लोग, अगर आप लोगों ने ये बात ना की और आप लोग चुप करके वहाँ पे इस बात पे वापस आ गए कि अच्छा रिसर्च के नंबर ना दें, कोई बात नहीं, आप लोग इस पर बात नहीं की इम्पैक्ट फैक्टर पे, तो आप लोगों ने और अगले लोगों ने बहुत बुरी तरह फंसना है। क्योंकि ये, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये न्यू इंडक्शन, ये पॉलिसी जो नई एक लॉन्च हुई थी, ये मॉडिफाइड फॉर्म आई थी, उसके बाद पहले इंडक्शन है। ग्रीवेंसेस और इश्यूज जो इस पे हाईलाइट आप करके आएंगे उन पे काम होगा। आप ये रिसर्च वाले पे हर बंदा इस पे बात करे जाके, आप लोग इस पे देखें। जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं वो आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं, वो आपके दुश्मन नहीं है। आप उन्हें अपना मसला नहीं बताएंगे तो वो किस तरह हल करेंगे। आप उन्हें बताइए कि ये मसला आ रहा है, उन्हें समझाइए। अगर मैंने कोशिश की है कि इम्पैक्ट फैक्टर वाले इशू को मैं आसान लफ्ज़ों में बता सकूं, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप मेरे से दोबारा पूछिए, लेकिन कल जाके आपने ग्रीवेंस कमेटी में एक इशू ये रेज करना है, ठीक है। उन्हें बता दें कि मिस्टेक हो गई। वो कहते हैं कि आपने इसमें गलत रिसर्च पब्लिश की, उनसे कहें ये पब्लिश हो गया है, इस पर प्रीवियसली आपने लोगों को इंडक्शन मिली है तो हमें भी ये कर दें, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये इम्पैक्ट फैक्टर वाली क्लॉज को आप मॉडिफाई करें। जब ये PPM आया था तो आप लोगों को चाहिए था कि आप उस वक्त इस क्लॉज पे बात करते, क्योंकि आप लोग अफेक्टिव थे। मुझे तो अब लोगों ने रीच आउट किया, उन्होंने कहा कि ये मसला आ रहा है, आप लोगों ने नहीं इस पर बात की, तो आप लोगों को फिर ये होगा कि फिर रिसर्च आप लोगों की, फिर आप लोगों को रिसर्च पे बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अभी आप लोगों की सूरत हाल क्या है,
आप लोग एमबीबीएस करते हैं, 1 साल की हाउस जॉब करते हैं, हाउस जॉब करने के बाद आप पेरीफ्री में चले जाते हैं। पेरीफ्री में जिस तरह से मिलता है वो सारों को पता है। पेरीफ्री में आप 2 साल लगाते हैं, आपने 2 साल लगा लिए पेरीफ्री में। उसके बाद इसी दौरान में आप रिसर्च पब्लिश करते हैं, FCPS पार्ट 1 देते हैं, ये जे कैट क्लियर करते हैं और आप वेट करते हैं इंडक्शन हो जाए। 2 से 3 साल लगते हैं आपको इंडक्शन में आते आते, नॉर्मल रूट से। अगर आपने इस रूट को फॉलो नहीं किया, आप मतलब आपके डिस्टिंक्शंस हैं या आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, तो फिर आपको इन चीज़ों पर वरी करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस आपने फर्स्ट डिवीजन में पास किया, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है और आपने 2 साल ये लगाए, तो फिर मैं आपको बता दूं इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशन के बाद आप लोगों का 1 साल और लगेगा। तकरीबन इतना अर्सा लग जाता है पब्लिश, डाटा कलेक्ट करते करते, पेपर लिखते लिखते, ये काम करते करते, जर्नल को भेजते भेजते। इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश होना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पेपर उस लेवल का लिखना पड़ता है। आप लिख सकते हैं, आपका आईक्यू कोई कम नहीं है, आप डॉक्टर बने हैं, लेकिन उस पर टाइम लगता है और टाइम आप लोगों के पास ऑलरेडी नहीं होता। आप लोग 2-2 साल लगा के आ रहे होते हैं। पहले जो था, पहले जब इससे पहले जो पुराने वाला मेथड था, उस पर यह होता था कि कुछ लोग पेड काम करते थे, कुछ अनपेड काम करते थे, लेकिन हर बंदा जो था वो हाउस जॉब के बाद इम्तिहान पास करता था, रेजिडेंसी में आ जाता था। फिर जब ये पॉलिसी चेंज हुई है, तो इस पॉलिसी को जब इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, पहले स्टेप पे इन्होंने आप लोगों को BHU में भेजा है, दूसरे स्टेप पे इन्होंने भी रिसर्च वाली चीज़ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने लग गए। और जब ये इम्प्लीमेंट हुई तो फिर आप लोगों के लिए ये मैं बता दूं, आप लोगों को 1 साल और आप लोग पीछे रह जाएंगे। अभी आप लोगों को सिर्फ 2 साल का फर्क पड़ रहा है। इस चीज़ का आप लोग अभी रियलाइज नहीं कर रहे क्योंकि आप लोग बहुत जूनियर हैं। इस चीज़ का आइडिया आपको तब होगा जब आप रिटायर होने वाले होंगे 60 साल की एज पे और आप प्रोफेसर नहीं बन सकेंगे, आप बीच में ग्रेड में नहीं जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कम होगा, आपने लेट ये काम शुरू किया होगा, लेट आपकी रेजिडेंसी क्लियर हुई होगी। टाइम बचाइए, कल जाके इस पर बात करें कि ये इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल का जो इशू है, इस क्लॉज को ख़त्म करें। लोकल जर्नल्स की एप्लीकेशन, लोकल जर्नल्स जो हैं उनकी एक्रीडेशन को मानें, उनकी पब्लिकेशन को काउंट करें। नहीं तो आप लोग इम्पैक्ट फैक्टर के पीछे, अगर ये इन्होंने इस क्लॉज को इम्प्लीमेंट किया तो फिर इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशन आप लोगों के लिए इट विल टेक टाइम। पब्लिश आपने हो जाना है, लेकिन 6 महीने और 1 साल आपका और लगेगा इस पर। तो प्लीज़ इस पर जाके आपने बात ज़रूर करनी है, तरीके से बात करनी है, क्योंकि वो जो लोग हैं वो आपकी बात सुनने के लिए बैठे हैं। उन्हें बताएंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि ये इशू आ रहा है। उन्हें समझाइए एंड होप फॉर द बेस्ट। क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट के इदारे जो होते हैं वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए बने होते हैं। जब तक आप उन्हें मसले का नहीं बताएंगे उन्हें पता नहीं चलेगा। बच्चे को भी तब तक दूध नहीं मिलता जब तक वो रोता नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, अपने तरीके से वॉइस रेज करें, लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके सीनियर्स हैं, वो आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं, उन्हें जाके ये मसला समझाइए। और उन्हें जब एक दफ़ा ये बात क्लियर हो जाएगी तो पॉलिसी चेंज होगी। पॉलिसी जो बनती है उसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है तो उसमें भी अमेंडमेंट्स आती रहती हैं ना वक्त के साथ साथ। तो ये पॉलिसी में आप तब्दीली लेकर आए, आप जाके अपने इशू को हाईलाइट कीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस इम्पैक्ट फैक्टर वाली क्लॉज को अगर आप नहीं भी ख़त्म हो सकता तो फिर आप इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशन के लिए तैयारी कीजिए, उसमें कैसे पब्लिश होना है उसमें इंशाअल्लाह मैं फ्यूचर में वीडियोस करता रहूँगा। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ आपको ये बताना था कि आपने ग्रीवेंस कमेटी में जाके किस तरह बात करनी है, क्या बात करनी है। बी वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल एंड टॉक अबाउट दिस इशू। ऑल द बेस्ट।